नमस्कार, स्वागत है आपका मुखातिब में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आप जानते हैं कि आज रविवार है और हम भी जानते हैं कि आपको इंतज़ार होता है हमारे खास कार्यक्रम मुखातिब का और इंतज़ार रहता है आपको मुखातिब में हमारे मेहमान का। तो आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ जो आप लोगों के साथ मुखातिब कार्यक्रम के ज़रिए आप लोगों से मुखातिब होने वाले हैं और मुखातिब के मेहमान हैं, वो है राजा सिंह मल्होत्रा। आप सब जानते हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, सबसे पहले मुखातिब में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी, हम सबसे पहले आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है आप में देश के प्रति कुछ करने की चाह है, जज्बा है, क्यों? देखिए, हर एक युवा का एक कोई ना कोई मोटिव होता है जी। तो मेरे को भी अच्छा लगता है मैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं छोटी छोटी कोशिशें करता रहता हूं। जी। मेरा उद्देश्य मेन तो देखिए यही है कि हम कुछ नया अपने शहर के लिए लेके आएँ, अपने शहर में कुछ अच्छा करें ताकि हमारा शहर भी देश में कहीं ना कहीं एक नया मुकाम लेके आ गया है। जी। हमने हाल ही में देखा अभी जो उरी में हुआ, उरी में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के तुरंत बाद आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, वो बहुत बड़ी बात थी। तो क्या कहना चाहेंगे उस हमले को लेकर? सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ ऐसे हमलों की जी, जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से होते आए हैं। जी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से एक छोटी सी पहल करें ताकि हम उन वीर सपूतों को थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे पाएँ। जी। कि क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पे अपने घरों में रहते हैं, इतने आराम से रहते हैं, घूमते हैं बाज़ारों में, ये सिर्फ उन शहीदों की वजह से ही है। वो लोग अपना काम वहाँ पे करते हैं तो ही हम यहाँ पे आराम से घूम पाते हैं। जी। तो इसलिए हमारा भी उनके प्रति कुछ फ़र्ज़ बनता है। उसी फ़र्ज़ को समझते हुए हमने ये एक छोटी सी पहल की थी। जी। अब क्या कहना चाहेंगे उन शहीदों के परिवारों को? मैं तो सबसे पहले बहुत दुख प्रकट करता हूँ और मुझे इस चीज़ का गर्व भी है कि ऐसे हमारे जो शहीद हैं वो इतने वो हैं कि उन्होंने सीने पे गोलियां खाई हैं। मतलब हमेशा पीछे से पाकिस्तान वार करता है जी। और जो हमारे सैनिक हैं वो सीने पे गोलियां खाते हैं। जी। इसका गर्व भी है पर दुख भी है, क्योंकि हर माँ का बेटा जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हर परिवार का बेटा जाता है तो उसका काफ़ी दुख होता है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि हौसला मत हारिए। ऐसे बहुत से बेटे जैसे हम जैसे लोग आपके साथ हैं। कभी भी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप हमारी संस्था से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। धन्यवाद, बस यही कहना। राजा जी, आपने अभी संस्था का जिक्र किया तो हम यहाँ पर आपकी संस्था का ही जिक्र करने जा रहे हैं। आपकी संस्था है सोच। उस सोच के पीछे आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सोच की फुल फॉर्म बता देता हूँ। सेविंग आवर कॉस्मोस एंड ह्यूमैनिटी। जी। तो ये जो एनजीओ है, ये इसका गठन हमने 1 साल पहले किया था। ऐसे ही हम आपस में दोस्त लोग बैठे थे तो हमारे मन में कुछ करने की चाह शुरू से ही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक औपचारिक रूप दिया जाए। जी, बिल्कुल। तो इसलिए हमने फिर इस एनजीओ का गठन किया। तो इस एनजीओ में हम लोग एक नई पहल करना चाह रहे थे कि जो भी आजकल जैसे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं या लिटरेसी कम हो रही है, जो लोग अनपढ़ हैं उनको हम थोड़ा अवेयर करें पढ़ाई की तरफ, या महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति हम लोगों को जागरूक करें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम समाज के हर उस पहलू के प्रति जागरूक करना चाहते हैं जिसके लिए हमारे जो युवा हैं आगे आएँ और अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाने में मदद करें। जी। तो आपने सोच के ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ तो सोचा होगा आपने इस सोच को लेकर, या कुछ इससे पहले आपने ऐसी घटना देखी होगी जिससे प्रेरित होकर आपने? अब हर युवा आज का युवा फेसबुक यूज़ करता है, व्हाट्सएप यूज़ करता है, तो ऐसी बहुत सी वीडियोस आती हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, बहुएं अपने सास ससुर को मारती हैं, या बड़े अपने बच्चों के प्रति अत्याचार करते हैं, बच्चों को भी मारते हैं बड़े। तो ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ गई थी तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग क्यों ना इसके प्रति कुछ ऐसा काम करें कि हमारे मंडी में भी थोड़ा सा इसके प्रति जागरूकता आए कि ऐसा काम मंडी में कभी हो ही ना। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने इस एनजीओ को हमने गठित किया।
सोच लोगों के लिए और क्या कार्य कर रही है? अभी तक हमने यहाँ पे बहुत से कैंपेन्स चलाए। एक हमारा सबसे पहला कैंपेन था हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। हर एक इंसान को समझना चाहिए जहाँ वो रहता है उसको वो साफ रखे, जी ताकि बीमारियों से भी बच सकता है और भी कई चीज़ों से वो बच सकता है। जी तो मेरा यही अपील है सबसे कि वो आगे आएँ और अपनी सफाई रखें सबसे पहले, तो ही वो अपने शहर को साफ रख सकते हैं। इसी के प्रति जागरूक करते हुए हमने ये कैंपेन चलाया था। उसके बाद सेकंड कैंपेन हमने एंटी स्पिटिंग कैंपेन चलाया था। जी उसमें जैसे लोग पान खाते हैं, कुछ ये सुपारी खाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर थूक देते हैं हर कहीं। जी तो सबसे ज्यादा इंदिरा मार्केट का हाँ, हाल। इंदिरा मार्केट में बहुत जी, ज़्यादा ये होता घंटा घर है का और इंदिरा मार्केट का बहुत बुरा हाल है। और बस स्टैंड में भी काफ़ी है। जी। तो इसके प्रति भी हमने एक कैंपेन चलाया था जिसमें कि हमने लोगों को, जो लोग थूक रहे थे उनको सामने से रोका जाके कि आपको ये नहीं करना चाहिए, उनको उनकी जिम्मेदारी समझाई। जी तो ये छोटी छोटी पहले हैं, ये हम करते रहते हैं। और भी हमने कई कैंपेन्स चलाए हैं। हम स्लम्स के बच्चों को, जो स्लम के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए जी हमने एक छोटी सी पहल की थी। एक इंस्टीट्यूट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था जी और वहाँ पे 1 घंटे की क्लास रोज होती है। तो बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, इंस्टीट्यूट जाते नहीं थे, तो हमने उनको एक लालच दिया कि जिसकी अटेंडेंस पूरी रहेगी पूरे महीने उसको 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिलेगा। जी तभी बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया, वो आए भी, सीखे भी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला उसका भी। जी जैसे आपने कहा कि एक जो आपने शुरू की थी मुहिम, क्या आपको लगता है कि उस मुहिम से लोग जागरूक हुए? क्योंकि हम आज भी देखते हैं, आप इंदिरा मार्केट का दौरा लगाइएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे भी आज भी लोग जस के तस है। खासकर इंदिरा मार्केट में रहते हुए भी जो वहाँ के व्यापारी भी हैं वो भी कुछ भी नहीं करते और कुछ एक व्यापारी उनमें भी ऐसे हैं कि वो खुद भी ये चीज़ें करते हैं। देखिए इसके हम प्रति नाम नहीं लेना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, इसके प्रति हमें खुद से जागरूक होना जरूरी जी है। बिल्कुल। हमारा काम तो है जागरूक करना। एक बार जी। हमने अवेयरनेस फैलाई, इसका हमने ज्ञापन भी डीसी साहब को दिया था जी कि शिमला की तर्ज पे यहाँ पे भी अगर इसको फाइन किया जाए, जी। चाहे 10 रुपए 20 रुपए जितना भी मिनिमम हो सकता है, बिल्कुल। एक बार फाइन करना बहुत जरूरी है। जी प्रशासन अगर हमारा साथ दे तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। जी हमने अक्सर देखा है, जैसे कई बार मेरी आपसे पहले भी बात हुई है इस मुद्दे को लेकर, हमने अक्सर देखा है कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तिरस्कार करते हैं, अपने बुजुर्गों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, मार पिटाई करते हैं। उन लोगों को जिन्होंने उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है, शायद जहां तक पहुंचना उनका मुश्किल था बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उन बुजुर्गों के लिए आपकी एनजीओ जो है वो क्या कार्य करना चाह रही है? देखिए इसमें हमने एक ना फेसबुक पे हमें एक पोस्ट आई थी जिसमें कि एक बच्चा अपने बुजुर्ग माँ बाप को बड़ा तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था। जी तो वो शायद आगरा साइड की कोई वो थी, उसकी मेरे पास पूरी डिटेल पड़ी है। जी तो उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने एक पीएमओ को लेटर लिखा था, एक जी। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था जी कि इसके प्रति एक्शन लिया जाए। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि ऐसा हो ही ना, क्योंकि आजकल के समय में जो बच्चे हैं वो इम्पेशेंट बहुत हैं, जी। उनमें ठहराव बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो वो कुछ भी चीज़ हो, अपनी बातें अगर ना मानी जाए तो वो एकदम से अपने माँ बाप पे टूट पड़ते हैं, जो कि बहुत गलत है। जी उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरू से लेके अभी तक उनको जो मिला है वो उन्हीं की वजह से मिला जी है। बिल्कुल। तो इसके लिए भी हम कैंपेन्स चलाएंगे। अभी हमने जो हमारा फर्दर प्रोग्राम है उसमें हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं जिसमें युवाओं को जी इसके प्रति और नशे के प्रति थोड़ा सा जागरूक किया जाए। ये तो आपने कही दूसरे राज्य की बात, हम बात कर रहे हैं मंडी की। मंडी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं और हमने अक्सर देखा है, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन सब लोग इकट्ठे आए। तो इसमें भी हम तो यही अपील करेंगे सबसे कि जो लोग भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं जी वो लोग हमारे से कांटेक्ट करें या आपसे कांटेक्ट करें, तो आप हमें बताएं। जी तो हम लोग मिल के उस चीज़ पे एक्शन लें और हम प्रशासन की भी मदद लेंगे इसमें, जी क्योंकि प्रशासन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम ये मुद्दा अगर हमारे ध्यान में आएगा तो हम मीडिया में लाएंगे, उसको प्रशासन के ध्यान में लाएंगे। जी तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें। जी राजा जी,
यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए HP 24/7 चैनल के साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। ज्वेलरी का एकमात्र ऐसा शोरूम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, यानी गहनों की दुनिया में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स भरोसे का दूसरा नाम है। आइए मिलते हैं मंडी के मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स के ग्राहकों से। बहुत पहले से कोई 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। मैं यहाँ तकरीबन 35 साल से आ रही हूँ। मैंने अपने 3 बच्चों की शादियाँ की तो सारे गहने इनसे लिए, तो इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है और डिजाइन भी अच्छे हैं और कभी भी रिटर्न करना हो तभी ये ठीक ढंग से ले लेते हैं, इसलिए हमें इन पर विश्वास है, हम किसी दूसरे के पास नहीं जाते। और अभी बेटी है मेरी, ये आई थी कि भाई मैंने रानी हार बनवाना है, तो हम ऑर्डर देख भी रहे हैं, ऑर्डर दे के जा रहे हैं और हमारे इनके साथ बिल्कुल घर जैसे संबंध है। बहुत अच्छे डीलिंग है, बहुत अच्छी इनकी, और वापस लेने में भी जब मर्जी आओ आप, कभी इनकार नहीं है, वापस ले दो या फिर कुछ कर, ऐसा नहीं, कोई ठगने वाली कोई बात नहीं है। सोना इनका बहुत अच्छा निकलता है, सोना बहुत अच्छा निकला, मैंने सभी शादियां की हैं तो इन्हीं से लिया है। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। ब्रेक के बाद आप सबका मुखातिब में स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हम लोगों से, आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं राजा सिंह मल्होत्रा, जिन्हें आप सब जानते हैं, आप सब मानते हैं, आप लोगों की कई बार मदद की है और इन्हें मदद के लिए ही जाना जाता है। तो राजा जी, एक बार मुखातिब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। हमने अक्सर देखा है कि आपके अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून है, एक कीड़ा है। क्या आप क्रिकेट खेलते भी हैं? जी हाँ, खेला तो है, बचपन में काफ़ी क्रिकेट खेला है, पर अब थोड़ा सा जैसे बिजनेस में बिजी हो गए तो टाइम कम मिलता है। तो शुरू से ही शौक था देखने का भी, खेलने का भी। जी। खेल तो इतना नहीं पाए जितना देखा है, तो इसलिए हमने कोशिश की कि हमारे मंडी से जो लोग खेलते हैं उनको हम आगे लाएं, उनको हम मौका दें, क्योंकि हम लोग खुद भी खेलते थे तो हमें पता है कि कितना कुछ मुश्किल होता है इस चीज़ में। जो लोग खेलते हैं उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो उसको कोई ना कोई फल तो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर एक हम लोग तो जरिया है कि उसको आगे लाते हैं। बस हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये जो स्पोर्ट्स में हम, कोई भी बच्चा है, कोई भी युवा है, उसको हम आगे लाएं। अब तक क्या आप ऐसे क्रिकेटर की मदद कर पाए हैं? देखिए, एक संगीत चौहान नाम के एक क्रिकेटर हैं, वो थोड़े से जैसे अपंग हैं। जी। उनकी मदद मैं हर साल करता हूँ। वो हर साल हमारे पास, पहले वो हिमाचल से भी खेले हैं, उसके बाद अब वो यूपी की टीम में चले गए। जी बिल्कुल। तो उन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए हमारा थोड़ा सा सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, ताकि वो लोग आगे आके हमारे शहर का नाम रोशन करते हैं, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज का थोड़ा अभाव था, तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि हम ही उनको आगे लाएं, हम उनकी मदद करें। हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि उनकी मदद की जाए। तो आप चाहते हैं कि संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले? बिल्कुल चाहते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई मदद हो पाएगी हम करेंगे, पर हम प्रदेश सरकार से और
आगे भी सरकार से मदद की अपील करते हैं। जी, यहाँ पर एक बात मैं और जानना चाहूँगी। आपके अनुराग ठाकुर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशन है, तो क्या आपके मन में कभी लालसा नहीं हुई कि राजनीति में मैं भी आऊँ? जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ये संबंध अपनी जगह है, ये एक पारिवारिक संबंध है। ऐसा जी। कुछ नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए उनके साथ जुड़े हैं या कुछ है। हम दिल से जुड़े हैं, बचपन से उनके साथ, जैसे हमने कॉलेज टाइम से ही हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। आप कैसे जुड़े हुए उनके साथ? हम लोग मंडी के, वो हमीरपुर के? हम लोग एबीवीपी में थे, तो एबीवीपी को वही लीड करते थे पहले। जी। तो तब से लेके आगे अभी तक हम लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो आजकल के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो फिर इसलिए हम उन्हीं को फॉलो कर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम आगे भी उनको फॉलो करते तो रहेंगे। आपने राजनीति में उनको फॉलो क्यों नहीं किया? राजनीति में खुद का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस में भी ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो बिल्कुल अनुराग जी के लिए हम हमेशा खड़े हैं कहीं भी, पर हम आगे राजनीति में अभी तक कोई विचार ऐसा नहीं बन पाया। यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने मंत्री की भी बात की, तो हम उन्होंने भी कहा था, अनिल शर्मा जी ने भी कहा था कि, और अनुराग ठाकुर जब पिछली बार यहाँ आए थे, आपके द्वारा उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था जब वो अध्यक्ष बने थे, तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, एक ऐलान किया था कि अगर मुझे मंडी में जगह दी जाए, सरकार जगह देती है तो मैं स्टेडियम बनाऊंगा। अब सरकार ने भी बोल दिया है, जगह दे दी है। अनिल शर्मा जी ने कहा था कि कांगड़ी में जगह है, तो क्या आपको लगता है कि अनुराग ठाकुर अपना वादा निभाएंगे? देखिए, सिर्फ बोलने से तो जगह आएगी नहीं। सबसे पहले उसकी प्रपोजल बनानी पड़ती है, पूरा पेपर वर्क होगा। तो वो पहले अगर अनुराग जी के पास जाएगी या वहाँ बीसीसीआई के पास जाएगी, तो वो उनकी टीम एक बार यहाँ पे आके सर्वे करके पूरा देख के फिर ही कुछ उसके आगे एक्शन लिया जा सकता है। जी। अगर वो जगह अप्रोप्रिएट है तो वो उस पे कोई एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक प्रॉपर एक जगह ना मिल जाए। जी, मैं आपसे यहाँ पर एक बात और जानना चाहूँगी। क्या मंडी में आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी है, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको आप राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक खिलाड़ी है जो हमारी एनजीओ के थ्रू आगे गया भी था। अभी हाल ही में एक हमारा खिलाड़ी था अजय कुमार, जो कि वहाँ से है, कोटली से। तो उसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, गोल्ड मेडल जीत के आया। उसने काफ़ी गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे जीते हुए हैं। तो वो जूडो का एक ऐसा खिलाड़ी है, उसकी जो गेम है हिमाचल में रजिस्टर्ड नहीं है जी। तो इसीलिए उसको बाहर से खेलना पड़ता है। कई बार वो पंजाब से खेलता है, कई बार हरियाणा से, कई बार बॉम्बे से भी खेला है। तो उसके पास भी फंड्स के काफ़ी अभाव थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, तो सरकार भी उसकी मदद नहीं कर पाई थी जी। तो मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करूँगा, जो खेल हिमाचल में अभी तक नहीं आए हैं उन्हें लाया जाए, उन्हें रजिस्टर कराया जाए, ताकि ऐसे हमारे कई खिलाड़ी हैं जिनको बाहर जाके खेलना पड़ता है, बाहर के प्रदेशों से वो नाम रोशन करते हैं। जी। जैसे आप कबड्डी से देख लीजिए, अजय कुमार थे। जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल वो जो राष्ट्रीय गेम्स में भी गए हैं, वो उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है, विश्व कप में भी खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अभी छुपे हुए हैं, उनको बाहर लाने के लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और युवाओं को सबको आगे आके मदद करनी पड़ेगी। जी राजा जी, आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगी, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर फौरन उठेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP, नियर अमर गेस्ट हाउस। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज मुखातिब में हम लोगों से मुखातिब हो रहे हैं राजा सिंह मल्होत्रा। राजा जी, एक बार फिर से आपका मुखातिब में स्वागत है। हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं,
कैसे? ये तो देखिए लोगों का प्यार है, जिन्होंने हमें हर जगह आगे किया। जी। मैं स्कूल टाइम से अगर आप देखेंगे तो मैं स्कूल टाइम से बहुत ही बैक बेंचर था, मैं पीछे पीछे ही बैठना पसंद करता था। जी। ना मैं कभी किसी की भीड़ के सामने बोला हूँ पहले, ना कभी मैंने बोला था। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का प्यार बढ़ता गया मेरे प्रति, तो मैं आगे आता गया। आत्मविश्वास बढ़ता गया। आत्मविश्वास बहुत बड़ा है मेरा, पहले से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि युवाओं के लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर आगे आऊँगा। हम आपसे एक बात यहाँ पे जानना चाहते हैं, आप सराफ वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, आप उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन के आप मेंबर्स हैं। तो बैडमिंटन के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि हिमाचल जैसे क्षेत्र में बैडमिंटन के लिए कोई जगह नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से प्लेयर्स सिर्फ यहीं तक है? नहीं, नेशनल राज्य जाते तक हैं, है, नेशनल तक है, नेशनल लेकिन तक है। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ी सी जी। फैसिलिटीज की जी। कमी है, जरूर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना मदद नहीं करती है फैसिलिटीज के लिए, तो एसोसिएशन ने अपने बल पे चलाया हुआ है। तो इसमें तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बैडमिंटन में तो टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जी। यहाँ पे एक अच्छी एकेडमी नहीं है, ताकि लोग, क्योंकि इसको छोड़ के बाहर जाते हैं सीखने, कोई पंजाब जाता है, कोई दिल्ली जाता है, तो अगर जब जो लोग बाहर चले जाते हैं फिर वो बाहर से ही खेलने लग जाते हैं। तो अगर उनको रोकना है तो हमें हिमाचल में ही कोई अच्छी एकेडमी बनानी पड़ेगी, अच्छे कोचेज लाने पड़ेंगे, ताकि हम भी जैसे पीवी सिंधु है जी। या साइना नेहवाल है, उसके जैसे हम यहाँ से बच्चों को निकाल सकें। काफी बच्चे हैं जो यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत बच्चे हैं हमारे मंडी में ही बहुत बच्चे हैं। यहाँ से दातुल चौहान आप देखा होगा, पिछले 3-4 बार से वही मतलब जो अपने हिमाचल से जीत रहे थे। हाँ जी। तो उनको भी आगे जाने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, नहीं तो आज वो भी कहीं किसी मुकाम पे पहुंचे होते। म्यूजिक को लेकर आपकी क्या सोच है, क्योंकि हमने देखा है और सुना भी है कि आप तबला भी बजाते हैं और म्यूजिक के प्रति आपकी जो इंटरेस्ट है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है? जी, म्यूज़िक तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई परेशान हो, कुछ हो, तो एक अच्छा म्यूज़िक अगर लगा हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनना, वो सबको रिलैक्स कर देता है। तो म्यूज़िक तो एक लाइफ का एक पार्ट है। तो मैं तबला भी बजाता हूँ, तबला मैंने बचपन में ही सीखा था, तो ये मेरा एक शौक़ था, एक पैशन था, तो उस टाइम पे सीखा था। कई शोज़ भी किए हैं, कई स्कूल्स के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं, टूर्नामेंट्स भी किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, संगीत से जुड़े रहो तो अब एक माइंडसेट, थोड़ा सा पेशेंस बहुत आती है, थोड़ा सा क्लियर होता है माइंडसेट और थोड़ी रिलैक्सेशन आती है। हमारे पास समय का अभाव है, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, खासकर उन युवाओं के लिए जो आपको अपनी प्रेरणा के रूप में देखते हैं? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब का जो समय है वो युवाओं का है। युवा जो हैं वो हमारे देश का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है आज का आप देख रहे होंगे नशे की ओर बढ़ता जा रहा है या अपने रास्तों से भटक गया है। बिल्कुल। तो मैं उनको यही अपील करूंगा कि वो अपने रास्ते पे वापस आएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, नशे से दूर रहें और एक अच्छा समाज बनाने में हमारी मदद करें, हमारी संस्था की मदद करें। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, जो युवा हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सोच संस्था से कांटेक्ट करें, फेसबुक पे भी हमारा पेज है। तो हम बस इतनी कर अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो जैसे आपने देखा कि राजा सिंह मल्होत्रा, जिन्होंने आप लोगों को आज हमारे सवालों के ज़रिए अपनी जो उनकी सोच है उसके बारे में बताया, और क्या उनकी सोच है, क्या मकसद रहता है और क्या वो करना चाहते हैं वो उन्होंने बताया। हम राजा सिंह मल्होत्रा के ज़रिए आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छी राह पे चलें, क्योंकि गलत राह, गलत दिशा, एक बार अगर उस दिशा में आप चले गए तो पूरी ज़िंदगी हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए आप सब अच्छी राह पे ज़रूर चलें। राजा जी, आपका मुखातिब कार्यक्रम में हम लोगों से और लोगों से मुखातिब होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये थे राजा सिंह मल्होत्रा। फिलहाल मुखातिब इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए HP 24x7।